अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लईबा कौन है लईबा? जी मैं हूँ बाजी। आज लिंक जो आप दिए थे चलो, तो हमने क्या सीखा था? मखरज। मखरज किसे कहते हैं? जिस जगह से आवाज निकलती है उसको मखरज कहते हैं। कुल मखारिज कितने हैं? कुल मखारिज 17 हैं। कुल मखारिज कितने हैं? 17। वो 17 मखारिज कहाँ से अदा होते हैं? 5 मेजर एरियाज से। 5 मेजर एरियाज कौन से हैं हमारे मुंह के? हमारा हलक, हमारी जबान, हमारी नाक, हमारा मुंह, हमारे होंठ, ये है 5 मेजर एरियाज। उन 5 मेजर एरियाज से कितने लेटर्स अदा हो रहे हैं? 17 लेटर्स अदा हो रहे हैं। जस्ट अ सेकंड, ऐसे कहता 5 मेजर एरियाज से, वहां से कितने, ये कौन से हमारे 5 मेजर एरियाज? हलक, लिसान, जौफ, हश्तूम और शफतान। हाँ, वेरी गुड। ये 5 बड़े मकामात है जिससे 17 लेटर्स अदा होते हैं। उनमें से हमने 5 का सीख लिया। अभी हम जबान के बारे में सीख रहे हैं ना, कि जबान से अदा होने वाले लेटर्स। तो जबान के अदा होने वाले लेटर्स में से भी हमने 5 लेटर्स का मखारिज सीख लिया, कि हमारी जबान के पिछले हिस्से अक्सल हलक, और हमारी जबान के दरमियानी हिस्से और डीपेस्ट पार्ट ऑफ अवर टंग से 2 हरूफ कौन से अदा होते हैं? खौफ, जीम शीन या खौफ काफ। तो आइए अब हम एक मर्तबा जबान का दोबारा रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमने क्या सीखा था? हमारी जबान के 4 हिस्से, डीपेस्ट पार्ट, हमारी जबान का सबसे पिछला हिस्सा, वहां से 2 हरूफ कौफ, कौफ और काफ अदा होते हैं। और यहाँ से कैसे अदा होते हैं? हमारी छोटी जबान, ऊपर तालू, उसके ऊपर जो मुकाबिल तालू यानी इसके जो पैलेट है, छोटी जबान हमारी सख्त हिस्से को टच कर कर हर्फ कौफ अदा होता है, और सख्त हिस्से को टच कर कर हर्फ काफ अदा होता है, और नर्म हिस्से को टच कर कर हर्फ कौफ अदा होता है। तो हमारी जबान की जो तालू है, ये जो हमारी छोटी जबान है, छोटी जबान हमारी ऊपर सख्त तालू से टच करी तो काफ अदा हो रहा, नर्म तालू से टच करी तो कौफ अदा हो रहा। तो हमारी जबान के कुल 4 हिस्से हैं। उन 4 हिस्सों में से एक हमने देख लिया डीपेस्ट पार्ट, दूसरा हमने देखा मिडिल पार्ट ऑफ अवर टंग। मिडिल पार्ट ऑफ अवर टंग यानी हमारी जबान का दरमियानी हिस्सा। उस दरमियानी हिस्से से 3 हरूफ अदा हो रहे। उन दरमियानी हिस्से के भी दरमियानी हिस्से से जीम, थोड़ा सा ऊपर से शीन, और थोड़ा नीचे से या। दरमियानी हिस्से में ही, बल्कि दरमियानी हिस्से के ही बिल्कुल बीच में से जीम, जबान का दरमियानी हिस्सा ऊपर पैलेट, ऊपर तालु के दरमियानी हिस्से को टच करके हर्फ जीम अदा हो रहा है। जबान का दरमियानी हिस्सा जो जीम से थोड़ा सा आगे है, वो ऊपर पैलेट को टच करके शीन अदा हो रहा, फिर या उसके मुकाबिल तालु को टच कर हर्फ या अदा हो रहा। इतना तो क्लियर था ना सबको? जी मैम। अब हम हाफतुल लिसान और तरफुल लिसान के मखारिज सीखेंगे। हाफतुल लिसान और तरफुल लिसान के मखारिज सीखने से पहले हमें दांतों के बारे में जानना जरूरी है। क्योंकि ये हाफतुल लिसान और हमारा तरफुल लिसान, इन दोनों का ताल्लुक हमारे दांत से है, यानी इनका मखरज हमारे दांतों से भी है, खाली जबान से नहीं है, बल्कि हमारी जबान और हमारे दांत दोनों मिलकर टच होकर ये कुछ हुरूफ अदा होते हैं। तो इसीलिए हम कब्ल की जबान के मुख्तलिफ और हिस्सों के बारे में जाने, कबल इसके हम थोड़ा दांतों के बारे में देखते हैं। टाइप्स ऑफ टीथ, दांतों की कितनी किस्में हैं। तो आइए यहाँ पर हम दांतों की किस्में देखते हैं। कि बता रहे हमारे मुंह सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं, बल्कि आवाजों को सही तौर पर अदा करने के का भी एक अहम हिस्सा है। यानी हम सिर्फ मुंह से खाना खाते तो सिर्फ हमारा मुंह खाने के लिए ही नहीं है, बल्कि हमारे मुंह से हमको असल कलाम पाक के मखारिज को हमारे मुंह से ही अदा होते हैं। तो इसका एक अहम हिस्सा है। दांत अरबिक मखरज में एक की रोल अदा करते हैं, जिनके बगैर कुछ लफ्ज सही नहीं निकल सकते, जिनके बगैर कोई भी लफ्ज सही नहीं निकल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर आइए, दी गई तस्वीर में दांतों के नाम और उनकी जगह अरबिक और इंग्लिश दोनों में वाज़ेह की गई। यहाँ पर जो तस्वीर दी गई उसमें दांतों के नामों को दिया गया, कौन से दांत का क्या नाम है, आइए यहाँ पर हम देखते हैं। तो ये जो हमारे दांत है, सबसे फ्रंट टीथ जो है, जो हमारे सामने के बिल्कुल सामने के दांत,
फ्रंट टीथ, बिल्कुल सामने जो हमारे दांत है, ये दो दांत जो ग्रीन कलर में है, तो यहाँ पर भी ग्रीन कलर में है। आप लोग के पास किताब है ना, तो आराम से किताब में देख लीजिए, बाद में से याद कर लीजिए नेम्स। तो ये जो सामने के जो दो फ्रंट टीथ है, इन दो फ्रंट टीथ का नाम है सनाया। इसका नाम क्या है? सनाया। बिल्कुल सामने के दो दांत जो हमारे फ्रंट टीथ होते हैं, चाहे ऊपर के और नीचे के, ऊपर के दो दांत और नीचे के दो दांत, ये दोनों दांतों का नाम क्या है? सनाया। क्या है हमारे ऊपर के दो दांत और नीचे के दो दांत का नाम? सनाया। सनाया। यानी हमारे जो बिल्कुल सामने वाले दांत हैं, जो नोकीले दांत होते हैं, जो बिल्कुल, सॉरी नोकीले तो ये होते हैं, जो बिल्कुल सामने के दांत होते हैं, ये दोनों दांतों का नाम है सनाया। ये नाम आपको याद करके आना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी ये दो सामने के दांतों के बाजू के जो दो दांत होते हैं, नोकीले जो दांत होते हैं दो, इन ये एक हो गया, ये दो हो गया, ठीक है। तो ये दो दांत, अब ये थर्ड और ये फोर्थ, इन दो दांतों के बाजू की जो रेड कलर वाला है, तो रेड कलर वाले दांत का नाम क्या है? रुबाइयात। क्या नाम है इसका? रुबाइयात। क्या नाम है? रबाइयात। कल आप लोग नेम्स याद करके आना। पहले जो दो दांत है हमारे बिल्कुल सामने वाले दांत का नाम है सनाया। फिर हमारे ये दो दांत जो बाजू वाले, उसके जो बाजू बाजू में दांत है, जो नोकीले, सब नोकीले दांत है, उसको कहते हैं रुबाइयात। फिर इन नोकीले दांतों के बाजू वाला दांत, ये कितने हो गए? 1 2 3 4। फिर ये वाला फिफ्थ, ऊपर और नीचे दोनों के नेम सेम है, ऐसा नहीं कि ऊपर का अलग है नीचे का अलग है। ये फिफ्थ और ये वाला सिक्स, उसके बाजू का फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, ये दोनों का नाम क्या है? अनियाब। ये दोनों का नाम क्या है? किसी के पास से डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा, बेहतर है आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए। तो ये दोनों ब्लू कलर में जो दांत है, इनका नाम है अनियाब। तो यहाँ पे क्या बता रहे? बिल्कुल जो फ्रंट टीथ है, वो फ्रंट टू टीथ का नाम है सनाया। फिर फ्रंट टू टीथ के बाजू जो ये दो दांत होते हैं, जो नोकीले दांत कहलाते हैं हमारे, उनका नाम है रुबाइयात। और फिर उसके दो बाजू जो दांत है, उन दांतों का नाम है अनियाब। उन दांतों का नाम क्या है? अनियाब। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्काई ब्लू कलर में ये जो है, ये यहाँ से हमारे दाढ़ों की शुरुआत होती है। सब टच करके देखिए। पहले इस साइड से एक दो, ये एक, ये फ्रंट टीथ के बाजू के दो दांत छोड़ने के बाद कौन सा दांत आ रहा है यहाँ? तो यहां से ये जो है ज़वाहिक, यहां से हमारे दांतों की शुरुआत होती है। तो ये सिक्स्थ वाला जो दांत है, इसका नाम है ज़वाहिक। इसका नाम क्या है? ज़वाहिक। ये वाला और ये वाला दोनों दांत, सॉरी 1 2 3 4 5 6, तो ये सेवेंथ वाला हुआ, एंड ये वाला एट्थ वाला दांत है। तो ये दो दांतों का नाम है ज़वाहिक। यहाँ से हमारे दाढ़ों की शुरुआत होती है, यहाँ से हमारे दाढ़ की शुरुआत होती है, यहीं से हमारा हर्फ दौद, यहाँ से यहाँ तक की जबान हमारी, यहाँ तक के दांत को हमारे दौद के लिए जबान टच होती है। तो अच्छा याद रखिए, ये वाला दांत है दवाहिक। ओके, अब दवाहिक के बाजू वाले ये तीन जो येलो कलर के दांत है, ये तीनों की तीन दाढ़ों को क्या कहते हैं? तवाहिन। क्या कहते हैं इन तीनों दाढ़ों को? तवाहिन। तवाहिन। उसके बाद ये जो दो लास्ट की विजडम टीथ, जिसको अक्ल दाढ़ वगैरह कहते हैं, बास को आते भी बास को नहीं आते, ये जो आखिर के दांत हैं, इसको कहते हैं नवाजिस। ठीक है, क्लियर है सबको दांतों के नाम? जी मैम। मैम यहाँ पे इधर खाली सनाया, रबायात, अलअनबिया, अनियाब, दवाहिक लिखा है। जी, तवाहिन कहाँ है मैम? नहीं दिखाई दे रहा। आप लोग किसमें स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ना मैं? ये दिख रहा है। नहीं, खाली ये second चार को दिख रहा। हाँ जी। आपके पास शायद नहीं आ रहा, सबके पास तो आ रहा है ना? जी पूरा दिख रहा है। देखिए, दिख रहा? हाँ, अब दिख रहा है मैम। ओके, नीचे स्क्रॉल करके। हाँ, तवाहिन नवाजिस। हाँ, तवाहिन नवाजिस। हम आगे चले गए इसको जूम करने में। आइए,
तो अब यहाँ पर समझ में आ गया सबको, ये दांतों के नाम सबको याद करना है, क्योंकि आगे हमारे दांतों का ही रोल है। हम दांत के नाम याद रखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो जब ये जो फ्रंट टू टीथ है, ये टू टीथ का नाम है सोनाया। फिर उसके बाजू दोनों दांत जो है, ये दोनों दांतों का नाम है रबाइयात। फिर उसके बाजू के दांत का नाम क्या है, अनियाब। फिर उसके बाद जहां से हमारे दाढ़ों की शुरुआत हो रही है उसका नाम है ज़वाहिक, उसका नाम क्या है, ज़वाहिक। उसके बाद बाकी जो 3 दाढ़ है, वो इधर के 3 दाढ़, इधर के 3 दाढ़, ये 3+3+3, ये 6, ये 6 दाढ़ों के नाम क्या है, क़वाहिन। नीचे के 6, ऊपर के 6, टोटल 12, नीचे के 6, ऊपर के 6, ये पूरे 12 दांतों का नाम है ज़वाहिक, ज़वाहिक। और ये लास्ट जो विजडम टीथ है, ये जो आखिरी का अकल दाढ़, ये लास्ट वाला दाढ़ होता है, उसका नाम है नवाजिस, उसका नाम क्या है, नवाजिस। तो कितने दांत हुए टोटल हमारे, 16 हुए। 32। यहाँ 8+6 करो, 14 हो गए यहाँ तक। 14+2 16, 16+16 32 हो गए। जी जी हाँ पे। तो हमने पूरे हमारे 32 नामों का नाम 32 दांतों के नाम सीख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब कल सब बच्चे इनके नाम याद करके आएंगे और मेरे को सब ऑडियोज में अपने नाम भेजेंगे, ठीक है। इंशाअल्लाह। चलिए आगे देखिए, हमारे मुंह तो ये हमने पढ़ी है ना। अब ये वाला एक्टिविटीज रहती है, ये जो कि आप लोग के पास बुक्स अवेलेबल है, आप लोग बुक्स में एक्टिविटीज देख लीजिए। हम आगे बढ़ेंगे, अब आएंगे हम दौत की तरफ। हमने क्या सीखा था, हमारी जबान के 4 हिस्से हैं। हमारी जबान के कितने हिस्से हैं, 4 हिस्से। उन 4 हिस्सों से कितने हमारी जबान के कितने 4 हिस्से हैं। 4 हिस्सों में से जो डीपेस्ट वाला पार्ट था, उससे 2 हुरूफ कौफ और काफ अदा हो रहा था। उसके बाद हमने सीखा हमारी जबान का मिडिल पार्ट से 3 हुरूफ जीम, शीन और ये अदा हो रहे थे। बाकी हमने देखा हमारी जबान के जो बाजू वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, एज साइड ऑफ अवर टंग, ये जबान का जो बाजू हिस्सा है, जो हाफतुल लिसान है, इस हाफतुल लिसान से, ये देखिए हमारी जबान का बिल्कुल ये बाजू वाले हिस्से से, इससे सिर्फ एक हर्फ दौत अदा होता है, इससे सिर्फ एक हर्फ अदा होता है। हर जगह लेटर्स का पेड़ था, यहाँ पर 3 थे, जीम, शीन, या फिर यहाँ पर बिल्कुल जड़ के पास यहाँ पर एक था, कौफ और कौफ थे यहाँ पर। लेकिन ये जो बाजू वाला हिस्सा है, जबान के जो बगली किनारे बोलते हैं, बगली किनारे, इनसे सिर्फ एक हर्फ दौत अदा होता है। एच, इसको क्या बोलते हैं, हरफे हाफिया। इस लेटर का नाम क्या है, हरफे हाफिया। जुबान का किनारा उस किनारों और ऊपर दाढ़ों की जड़ों से अदा होता है। हरफे आफिया दौत कैसे अदा होता है, जबान के किनारे और ऊपर के दाढ़ों की जड़ से। जबान के किनारे और ऊपर के दाढ़ों की जड़ से हर्फ दौत अदा होता है। कैसे हो रहा है यहाँ पर, आगे हम पिक्चर में देखेंगे। यहाँ पर देखिए हमारी जबान का किनारा है, हमारी जबान का किनारा ऊपर दाढ़ों के किनारे से टच हो रहा। कैसे टच हो रहा, ये है हमारी जबान का किनारा, ये वाला बाजू का हिस्सा, ये वाला बाजू का हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये हमारा जवाहिक है। जवाहिक वाला दांत हमने देखा था ना, जवाहिक यहाँ से लेके नवाजिस तक, यहाँ से लेके नवाजिस तक, जवाहिक से नवाजिस तक हमारा जबान टच हो रही, दिखाई दे रहा है। ये दांत का नाम क्या था, जवाहिक था ना। जी। तो यहां से इस वाले, ये पहले 2 फ्रंट टीथ का नाम था हमारा सनाया, फिर इसके बाद एक अलग था रबाइयात था, फिर अनियाब था, फिर उसके बाद से आ रहा था, क्या आ रहा था, जवाहिक। तो यहाँ से ये जो जवाहिक से लेकर नवाजिस तक, यानी हमारी जबान का यहाँ ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा बगली किनारा जो कहते हैं हमारी जबान का बाजू वाला हिस्सा, एच साइड ऑफ अवर टंग टचेस टू द, किसको टच कर रहा, हमारे ऊपर के दांत के ऊपर के दाढ़ों के किनारे को टच कर रहा, ऊपर के दाढ़ों के किनारे को टच कर कर हर्फ दौत अदा होता है, हर्फ दौत अदा होता है। क्या बता रहे हर्फ दौत के बारे में, वो 2 साइड भी टच होना बाजी। हाँ दोनों साइड से टच होता है, एक साइड से भी अदा कर सकते हैं, दोनों साइड से भी अदा कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। यहाँ पर देखिए
ایک بار ہم یہ پڑھیں گے, زبان کے کنارہ اور اوپر دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے. یہ مخرج عربوں اور غیر عربوں دونوں کے لیے سب سے مشکل مخرج میں سے ایک مخرج ہے. یہ ٹفسٹ مخرج ہے سب سے. تو یہ صرف ہمارے لیے نہیں, غیر عرب کے لیے بھی اور عرب کے لوگوں کے لیے بھی یہ جو مخرج ہے ضاد کا سب سے ٹف مخرج ہے. یہ کیا بتا رہے, دونوں طرف سے ایک ساتھ بھی ادا کیا جا سکتا ہے یا پھر زبان کے کسی ایک کنارے یا ایک حصے سے بھی ادا ہو سکتا ہے. کیسے؟ دونوں سے اس طرح سے کہ دونوں سائڈز بھی اس طرح سے ٹچ ہوتے, یا پھر ایک سائڈ کا اس طرح سے ٹچ ہوتا اور ایک سائڈ اس طرح سے اسپیس آ جاتی. دکھائی دے رہا؟ سمجھ آ رہا کیسے زبان ہماری یہاں سے یہاں تک ٹچ ہو رہی؟ جی ایک سائڈ سے ٹچ کریں گے تو اس طرح سے ٹچ کریں گے, دو سائڈ سے ٹچ کریں گے تو اس طرح سے ٹچ کریں گے. ضاد, دو. پہلے ہم زبان ہلکے ہلکے زبان کو پیچھے سے سامنے کی طرف رکھیں گے, زبان کو پیچھے سے رکھتے آئیں گے. ضاد, ہلکے ہلکے ہماری زبان داڑوں کو ٹچ ہو لیتے ہوئے آ رہی, ٹچ ہوتی پہلے, پوری سیٹ ہونے کے بعد حرف ضاد ادا ہوتا. ضاد, ضاد. اگر ایک سائڈ سے ٹچ کرنا ہے تو ایک سائڈ کی زبان میں تھوڑی سی اسپیس آتی. دیکھیے میں ابھی بتا رہی ہوں آپ لوگ کو دو سائڈ سے. پہلے ضاد, میں دونوں سائڈ میں ٹچ کر رہی ہوں. ضاد, اوکے. ابھی میں ون سائڈ ٹچ کر رہی ہوں. ضاد, ضاد. آیا سمجھ میں؟ ون سائڈ سے بھی پڑھ سکتے ہم, دونوں سائڈز کے بھی کناروں کو ٹچ کر کر ہم حرف ضاد ادا کر سکتے ہیں. کلیئر ہے سب کو؟ جی میم. جی کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے اس میں؟ کیونکہ یہ ٹف مخرج ہے, اگر ڈاؤٹ ہے تو بولیے. اور سب بچے اس کا مخارج کا پریکٹس کر کے میرے کو بھیجیں گے آڈیو. انشاءاللہ. میم جب یہ اس کو بولتے ہیں تو دودھ میں تو آگے سنایا مطلب آگے کے دو دانت کو بھی ٹچ ہوتی نا ہاں زبان. ہاں 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 ہاں, گڈ کوشچن. جب ہم بہت بولتے ہیں تو بہت بولتے وقت میں ہماری زبان پیچھے سے سامنے کو ٹچ ہوتی ہے. یہ آپ صفات میں سکھاؤں گی میں انشاءاللہ یہ سب چیزیں. تو یہ ہمارے ابھی تو ہم صرف یہ مخرج دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے ادا ہو رہی ہے نہیں, تو یہ ہمارے دونوں سائڈ کے داڑوں کو ٹچ ہو رہی ہے. ضاد, لیکن انہیں ہمارے منہ میں تھوڑا پھیلنے کی وجہ سے, آگے کی طرف نکلنے کی وجہ سے سامنے کے دانتوں پہ ٹچ ہو جا رہی ہے, لیکن وہ مخرج نہیں ہے. وہ سامنے کیوں ٹچ ہوگی, کیسے ٹچ ہوگی, وہ صفات میں پڑھاؤں گی انشاءاللہ. اب یہاں پر صرف یہ دیکھیے کہ انہیں کہاں سے ادا ہو رہی تھی. جو سامنے کے دانت کو ٹچ ہو رہی انہیں, تو وہ مخرج نہیں ہے اس کا, بلکہ صرف بازو کے دانت اس کے مخرج میں پھیلنے کی وجہ سے, آگے جانے کی وجہ سے وہاں پہ نکل جا رہی, کیونکہ وہ پھیل گئی نا پوری, تو آگے کی طرف آ گئی. آگے کی طرف آنے کی وجہ سے وہاں پر ٹچ ہو رہی انہیں. ٹھیک ہے؟ مخرج اس کا صرف ہمارے بازو کے دانت ہے. ضاد میں اسی طولت میں پڑھاؤں گی میں آپ لوگ کو کہ کیسا انہیں پھیل رہی, کیسی آواز باہر نکل رہی. ٹھیک ہے؟ جی ضاد, ض, 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 ض. ابھی اس میں ایک اور بھی پڑھتے ہیں نا, ضاد زیڈ سے. ہاں, اردو میں ضاد ہے وہ. ایکچولی میں ضاد دیکھیے اس میں بہت بڑا اختلاف ہے. آپ کو مطلب پوری اس میں اتنا اختلافات ملیں گے, آپ خود اپنے آپ میں کنفیوز ہو جائیں گے کہ ضاد یا ضاد, ضاد یا ضاد. تو لوگ آپ کو کمنٹ کرتے رہیں گے, کوئی بولے گا ضاد, کوئی بولے گا ضاد. لیکن یہ ضاد عرب ممالک میں ضاد ہے اور غیر عرب ممالک میں ضاد, جیسے کہ انڈیا اور پاکستان میں عموماً عام ہو چکا ہے یہ ضاد, لیکن اصل میں یہ ضاد ہی ہے. تو دو ہے یہ, جیسے ایجپٹ وغیرہ میں سب جگہ اس کو ضاد ہی پڑھا جاتا. تو عربک اس میں مطلب نہ تو بالکل دال کی آواز آنا, نہ ہی بالکل دال کی آواز آئے گی, نہ ہی انہیں زو کی طرح ہوگا. نہ زو, یہ والا سے زو جو ہوتا ان ہے, دونوں کے درمیان ہوگا. ہاں, نہ ہی زو اس طرح سے آواز نکلے گی, نہ دا نکلے گی, بلکہ دونوں کے درمیان کی آواز نکلے گی. جی جزاک اللہ خیرا کثیر. سنائی دیتی جیسے دال کے جیسا, لیکن دال کا مخرج نہیں ہے, اس کا مخرج الگ ہے. آواز سنائی ایسی لگتی جیسے دال کی ہو رہی, لیکن مخرج دونوں کا بہت الگ الگ ہے. ٹھیک ہے؟ جی جی
एक बार बोल के देखिए, बहुत, ओके। जो में जबान वैसे नहीं टच हो रही, जोद जोद दौद। तो जो बोलते वक्त में हमारी जबान का बगली किनारे जिस तरह से दौद में टच हो रहा है ना, हम इस तरह से जोद में नहीं टच हो रहे, ठीक है। चलिए आप लोग बोलिए, दो ض दो दो ज़ नहीं अंजुम, दो अब यहाँ पर देखिए, अक्सर ये सिफात में हम पढ़ेंगे। अब इसमें अक्सर गलती क्या करते, मैं अभी पढ़ाती थी सिफात, लेकिन अब बुक खोल के फिर वो निकाले तक चैप्टर काफी टाइम लग जाता है, इसलिए फिर मैं नहीं दिखा रही इसका। अब इसका कैसे होता, अब ये यहाँ पर जब पढ़ते हम तो अज बोल रहे हैं, अज नहीं अब, ओके। अब दो एक एक्स्ट्रा वॉइस आ रही जो कि कलखला का वॉइस है वो, तो इस तरह से कलखला करना यहाँ पर गलत है, कलखला करना यहाँ पर गलत है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा वॉइस नहीं आना, कलकला नहीं है ये। इस्तितौलत इसके अंदर सिफत इस्तितौलत है, सिफत इस्तितौलत का ये एक वाहिद लेटर है, जैसे ये हर्फ हाफिया का एक वाहिद लेटर है, इसकी एक सिफत भी अकेली है, इन्हें अकेली एक सिफत का एक मालिक है जो सिफत इस्तितौलत, मतलब इसको थोड़ा लंबा करके पढ़ना, यानी लंबा करना मतलब अपने मखरज में, इसका मखरज जो है बगली किनारे जबान के जो ऊपर के दाढ़ों के किनारों को टच हो रहा, वहां पर देर तक रोके रखना जब इसके ऊपर जज़म और तशदीद आता है। ये सिफत के बारे में बता रही मैं आप लोगों को, ठीक है, सिफत समझा रही हूँ। जब इसके ऊपर जज़म और तशदीद आता है तो इसको इसके मखरज में देर तक रोके रखना, देर तक रोके रखने से कलकला की आवाज नहीं आती है, देर तक रोके रखने से कलकला की आवाज नहीं आती, अदरवाइज अदो इस तरह से एक आवाज आ रही, वो आवाज गलत है। तो देर तक रोके रखना मतलब जहां पर उसका मखरज है वो जबान को उसके दांतों से टच करके ही रखना, एकदम नहीं छोड़ देना अदो, बल्कि एकदम छोड़ देंगे तो दो एक्स्ट्रा वॉइस आ रही। तो इसको लंबा कैसे पढ़े हम, मैं अभी जबान नहीं छोड़ रही, वहीं पर टच करी हुई है मैं जबान, रिमूव नहीं कर रही वहां से। तो ये मोटा लेटर है, हरूफ मुस्तालिया है, मोटा पढ़े जाने वाला है। तो यहाँ पर इसको लॉन्ग करके इस्तितौलत यानी लंबा करके पढ़ना, यानी लंबा मतलब उसको उसके मखरज में उसके घर में देर तक रोके रखने से। देखिए अब मैं एक जल्दी पढ़ के बता रही हूँ, एक देर तक रोके बता रही हूँ, आप लोग को डिफरेंस देखिए। अब मैं जल्दी वाला पढ़ रही हूँ, एल्बो एल्बो इल्बो उल्बो एल्बो इल्बो उल्बो, ठीक है। आ रही एक्स्ट्रा वॉइस समझ में आप लोग को? जी आपने। चलिए अब देखिए, मैं इसको अपने मखरज में यानी इसकी जबान को मैं जबान के किनारों को दांतों के किनारों तक देर तक रोके रख रही हूँ। सॉरी, ये रीबू ईद रीबू ये दोरीबू ये आ रहा समझ में? अब मैं देर तक रोके रखी तो एक्स्ट्रा वॉइस आई। अब देखिए फिर दोबारा देखिए, मैं जल्दी से पढ़ रही, ठीक है। या दोरीबू या दोरीबू या दोरीबू ए दोरीब ए दोरीब ए दोरीब ए दोरीब मुद्रिफून मुद, ये मैं जल्दी वाला पढ़ी, खलखला की वॉइस आई, ठीक है। अब मैं ये सिफात अप्लाई नहीं करने से खलखला की वॉइस आ गई, गलत हो गया, जो कि खलखला के 5 ही लेटर है, कौफ तो बा जीम दाल। खलखला के कितने लेटर है? 5 है, कौफ तो बा जीम दाल, तो दौद उसमें से नहीं है, तो मैं इसको जल्द अदा कर रही हूँ, मैं इसकी सिफत अप्लाई नहीं कर रही हूँ, सिफत नहीं अप्लाई करके सिर्फ मखरज, सही मखरज से निकाल रही हूँ मैं आवाज। अब या दोरीबू ई दोरीब मुद वलद दौलीन वलद दो वलद वलद, ओके। अब मैं इसकी सिफत अप्लाई कर रही हूँ, इसकी सिफत अप्लाई कर इसको आराम से मैं पढ़ रही हूँ। इसके आराम से मतलब इसकी सिफत क्या है, सिफत इसके मखरज में इसको देर तक रोके रखना, वलद दो ये री आ रहा समझ में? अब मैं अपने मखरज में देर तक रोके रखी, सिफत अप्लाई करी, तो क्या कलकला की आवाज आई? अब नहीं,
नहीं आई। लेकिन मैं अगर सिफत अप्लाई नहीं करूं, डायरेक्ट इसको बगैर जल्दी जल्दी अदा कर ली तो वलद दो वलद दो वलद दो वलद दो यदो 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 ईदो ईदो अबो अबो। ये जो एक्स्ट्रा वॉइस है मैं इसकी सिफत नहीं अप्लाई करने की वजह से हो रहा, सिफत की बुक से नहीं बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि किताब खोलो फिर पेज निकालो लंबा होता, तो यहीं पर मैं सिफत की दौत की सिफत बता रही हूँ आप लोग को कि दौत की सिफत ये है जब इसके ऊपर जज़म और तजदीद आता है तो ये सिफत सितालत में इसकी शर्त ये है कि इसके ऊपर जब जज़म और तजदीद आता है तो इसको अपने मखरज में रोके रखना, देर तक रोके रखना। देर तक रोके रखने का मतलब ये है कि जो जबान के किनारे हैं, बगली किनारे, उनको जो हमारे दाढ़ों के किनारों को टच कर रहे हैं तो टच करके थोड़ी देर तक वहीं पर रोक देना, स्टॉप कर देना, होल्ड कर देना, होल्ड करके रखना, जिससे आवाज एक्स्ट्रा वॉइस नहीं निकलती बल्कि आवाज वहीं पर रुक जाती है। मैं देर तक मतलब बहुत देर आवाज रोक रही हूँ यहाँ पे आप लोग को दिखाने के लिए, वहां पर आपको रोकने का मुराद ये नहीं कि कितनी देर खाली वलब पे खामोश बैठ जा रहे हैं, वैसे नहीं। वलब बो ये मैं रोक के पढ़ी थी, अब मैं जल्दी पढ़ रही हूँ। वलद दो वलद दोल वलद दोल। आ रहा डिफरेंस समझ में आप लोग या नहीं? जी 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 तो ये है दौद का डिफरेंस। अब आप लोग में सिफात भी सिखा दी थी, सिफात में फिर सीखेंगे सिफात, और भी मजीद है सिफात किताब में, लेकिन यहाँ पे मैं छोटा सा इसलिए सिफात सिखा दी ताकि आप लोग को दौद का मखरज सिफत के बगैर समझ में नहीं आता। साली मखरज तो समझ में आ गया कि जबान के दोनों किनारे या फिर एक किनारा हमारे दाढ़ों के किनारे को टच करता है, लेकिन टच करके जब इसके ऊपर जज़म और तजदीद आओ तो इसको लंबा रोके रखना। इसकी और भी सिफात है, और 5 सिफात है, लेकिन मैं इसकी जो खास सिफात जो जज़म और तजदीद वाली खास सिफत है उसके बारे में बताई, ठीक है? जी सबको क्लियर है? जी उस्ताद, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, दौद बोलते वक्त जबान साइडवेज मूव करती है और अपर बैक टीथ के पास लगती है, जो सामने के जो ऊपर वाले 2 दांत है ना वहां पर लगती है, जो साउंड को वाइब्रेंट बना देती है। मतलब दौद जो पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ये ऊपर की हमारी जो जबान है, जबान का किनारा ऊपर के सामने के 2 दांतों को जो टच कर रही है। अक्षा का गुड क्वेश्चन था अक्षा, लेकिन वो मखरज नहीं है, वो सामने के दांत मखरज नहीं है। इन्हें जबान फैलने की वजह से सामने जाकर टच हो रही, फैलने की वजह से टच हो रही, अदरवाइज वो मखरज नहीं है। वो क्यों फैलती है, कैसे फैलती है, बाकी डिटेल सिफात में। अब बहुत जल्द सिफात स्टार्ट होने वाला है हमारा इंशाल्लाह, ठीक है? अब हम आगे बढ़े। जी मैम। जी चलिए, तो अब हमारे टिप यानी हमारी जबान का जो सामने वाला, बिल्कुल सामने वाला जो हिस्सा है, ये टिप ऑफ अवर टंग है, ये हमारा टिप ऑफ अवर टंग है। तो हमने सीखा हमारी जबान के 4 हिस्से हैं, उन 4 हिस्सों में से हमने क्या जाना था? सबसे पहले पिछले वाला अक्सल हलक, जबान के सबसे पिछले हिस्से से 2 हरूफ कौफ और काफ अदा हो रहे थे, जहां पर हमारी जबान की छोटी जबान जो है, हमारी जबान की जड़ और ऊपर के तालू दोनों टच होकर, तालू के नर्म हिस्से से टच होगा तो कौफ अदा होगा, सख्त हिस्से से टच होगा तो काफ अदा होगा। दोनों की सिफत क्या सीखे थे हम लोग? सिफत के बारे में क्या जाने थे कि कौफ की सिफत ये है कि इसको मोटा पढ़ा जाएगा, काफ की सिफत ये है कि इसको बारीक पढ़ा जाएगा। फिर दूसरा हमने सीखा था जबान के दरमियानी हिस्से से जीम, शीन और या अदा होते हैं। ये तीनों कैसे अदा होते हैं? जबान का दरमियानी हिस्सा ऊपर तालु के दरमियानी हिस्से से टच कर हर्फ जीम शीन या अदा होता है। फिर उसके बाद हमने सीखा जबान का किनारा। हमारे जबान के ये दोनों किनारे, चाहे एक किनारा, ये दोनों किनारे हमारे दांत, यहां से यहां तक के जो दांत है, तो ये दांतों के किनारों को टच होकर हर्फ दौत अदा होता है। कौन अदा होता है? हर्फ दौत अदा होता है। तो ये हमने 3 हिस्से सीख लिए, 1 2 3 सीख लिए 3 हिस्से हम लोग। अब हमारी जबान का चौथा हिस्सा देख रहे हैं हम, तो हमारी जबान के चौथे हिस्से के भी फिर 2 हिस्से हैं। हमारी जबान के चौथे हिस्से में भी फिर 2 हिस्से हैं। कौन से हैं? जबान का जो किनारा है, किनारे के फिर 2 किनारे हैं। किनारे के 2 किनारे कौन से? एक तो एक बिल्कुल सामने का किनारा हो गया, दूसरा ये जबान के किनारे के भी बाजू, ये किनारे के बाजू हिस्सों से कुछ लेटर्स अदा हो रहे, फिर जबान के बिल्कुल एक नोक से कुछ हिस्से, कुछ हरूफ अदा हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर तरफुल लिसान
लिसान जो हम देखें तरफुल लिसान के दो हिस्से जो बताए, एक हुआ एच टिप जो किनारा है, एच टिप किनारा मतलब किनारे में ही बाजू वाला हिस्सा, किनारे का भी मतलब जबान की नोक का बाजू वाला हिस्सा, फिर बिल्कुल ये जो शार्प पॉइंट है ये बिल्कुल सामने की, इसको बोलेंगे हम कॉनिकल टिप। क्लियर है इतना? जी समझ आया ना? जबान के सामने के हिस्से में भी फिर दो हिस्से कैसे, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना आप लोग? जी नहीं। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए यहाँ पर देखिए जबान के एच टिप दिखाई दे रहा है, ये बच्चा दिखा रहा है ना, एच टिप किनारा, यहाँ से तरफुल लिसान से हमारे 3 हरूफ लाम नून और रॉ अदा होता है। तो हमने स्टार्टिंग में मैं बताई थी आप लोग जबान का पुश्त वाला हिस्सा ज़हरुल लिसान, यहाँ है ना ज़हरुल लिसान, जबान का पिछला वाला हिस्सा, तो ये वाला जो हिस्सा है जबान का बैक साइड है ये, और यहाँ तक हमारी जबान है तो बैक साइड है ये जबान का, ठीक है। तो ये लाम नून रॉ हमारी ये जो टंग है टंग के एच साइड से अदा होते हैं और ये जबान का बैक साइड से अदा होता है। इसमें क्या क्या रोल है हमारी जबान का, ये जो साइड के किनारे और फिर हमारी जबान के बैक साइड का एक हिस्सा रॉ के लिए आता है। रॉ की भी सिफत एक अलग है, रॉ भी अपनी सिफत एक सिफत तकरीर वाला है, एक अपनी सिफत एक अलग रखता है, तो रॉ की भी वहां पर हम देखेंगे सिफत। अभी तो आ जाइए लाम का मखरज की तरफ। अब लाम का मखरज क्या है? टिप ऑफ द टंग, यानी लाम हमारे टिप ऑफ अवर टंग से, यहाँ पे जो एरो डाल के दिखा रहे हैं आप लोग को, यहाँ से यहाँ तक हमारा लाम, यहाँ से लेकर कि यहाँ तक की जबान, यहाँ पर देखो यहाँ से यहाँ तक की जबान हमारी जुबान कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टंग है, ये हमारी जो दो दांत थे सामने के सनाया, ये दोनों दांतों की, ये फर्स्ट वाला दांत, इधर वाले नहीं बल्कि इधर वाला, ये 1 2 3 4, ये चारों दांतों को टच कर कर हर्फ लाम अदा होता है। हमारी जबान का किनारा, हमारी जबान का ये जो हिस्सा है सामने वाला, ये जबान का किनारा, ऊपर की ये चारों दांतों को टच होकर यहाँ पर से हर्फ लाम अदा होता है। कैसे टच हो रहा अभी हम देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ गया सबको? जी समझ आ रहा ना? ये थोड़ा सा टंग का वाला थोड़ा सा टफ रहता है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ आसान अंदाज में समझा। अगर नहीं आ रहा तो बताइए। चलिए, टिप ऑफ अवर टंग, लाम कैसे अदा होता है? हमारी ये जो सनाया, ये जो सामने वाले दो दांत हैं, सामने वाले दो दांत में से ये इधर वाला एक साइड वाला दांत, एक वाला दांत, ये हमारे जवाहिक तक, सिर्फ ऊपर के दांत, नीचे के नहीं, ऊपर के दांत का हिस्सा रोल अदा हो रहा है यहाँ पर। फिर जवाहिक तक, यहाँ तक जहां से हमारा पहला दाढ़ शुरू हो रहा है वहां तक टच होकर लाम हर्फ लाम अदा होता है। जबान के किनारे से और दांतों की जड़, जबान के किनारे और दांतों की जड़ के उस हिस्से से जो तालू की तरफ है, दांतों की जड़ के उस हिस्से से जो तालू की तरफ है, मतलब तालू मतलब ऊपर जो पैलेट है उसके वहां पर जो जड़ लग रही है हमारी, वो जड़ जो है वहां से टच कर कर तालू की तरफ होता है, आवाज निकलती है। लाम तब निकलता है जब जुबान के सामने का हिस्सा ऊपर के सामने के दांतों के मसूड़े को, जबान का सामने के हिस्सा ऊपर के सामने के दांतों के जो मसूड़े हैं उन मसूड़ों को टच कर कर, कहां से? सनाया से जवाहिक तक के दांतों को टच कर कर हर्फ लाम अदा होता है। लाम लाम सबकी साइड में टच हो रही ना जबान, या किसी की बीचों में इधर उधर हो रही? ठीक है, क्लियर है आप लोग को इतना? जी ल ली लू, अब बोलिए ल ल ल। अब बोलते वक्त में देखिए हमारी जबान सनाया से लेकर जवाहिक तक टच हो रही। ल ली लू, ल ली लू, ल ली लू, ल ली ला ली लू, ल ली लू। ली कोई भी लेटर का मखरज जानना है तो उसके ऊपर जज़म लगा के पढ़ेंगे। एल 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 नहीं, एल इल उल, एल इल उल, एल इल उल, एल इल उल, मोटा नहीं होना लाम, अल नहीं, एल इल उल, एल एल इल उल, एल इल उल,
ठीक है, बाकी ऑडियोस आप लोग भेज देना। अब यहाँ पर देखिए, ओ माय गॉड, टाइम 2 से 2 मिनट है। यहाँ पर देखिए नून, हमारे लाम का सिर्फ साइड्स टच हो रहे थे, लाम में सिर्फ साइड वाली जबान टच हो रही थी यहाँ से यहाँ तक। अब नून में पूरा फुल टिप ऑफ अवर टंग, यानी हमारी जबान का ये पूरा हिस्सा सामने का टच कर कर हर्फ नून अदा होता है। यहाँ दिखाई दे रहा ग्रीन कलर, यहाँ से यहाँ तक की जबान हमारी पूरी टच कर कर, कहाँ से, यहाँ के 2 दांत, फिर इधर के 2 दांत, यहाँ से लेकर यहाँ तक के दांतों को टच कर कर हर्फ नून अदा होती है। अब लाम में सिर्फ एक साइड के दांत हो रहे थे, नून में दोनों साइड्स के बराबर के दांत टच होकर हर्फ नून अदा होता है। हमने नून में क्या सीखा था, जब नून की आवाज निकलती है तो उसमें नाक भी इन्वॉल्व हो जाती है, यानी हमारी नाक से भी आवाज निकलती है नून को अदा करते वक्त में। ठीक है, क्लियर है ये? आप जी बस किसमें होती, लाम में, नून में? क्या चीज? अब क्या बोले अभी, नाक किस में होती है? नाक में पुराना नून, नून नून, नाक में भी आवाज घूम रही है ना, नून तो नून। मुझे लगा आप लाम बोले या मैंने गलत सुना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ, लाम या नून? नाक नून 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 नून, लाम नहीं, नून। जुबान के किनारे से और ऊपर के 4 आगे के दांतों